हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए अपनी अगली क्लास लेके। जी हाँ, ये क्लास आपके लिए साइंस स्पेशल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि जो लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो अपना क्वेश्चन है कि जो सूर्य के पास एक तारा है उसका जो लाइट है पृथ्वी तक आने में उसे कितना समय लगता है। तो उसको समय लगता है अपना कितना 4.2 वर्ष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अपने को रैपिड फायर क्वेश्चन करने वाले। तो अपना तीसरा क्वेश्चन है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर एल्गी। तो आपको बताना है जो खसरा जो होता है वह वायरस के द्वारा फैलता है, मतलब विषाणु के द्वारा यह फैलता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो अपना डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले महागुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं। आपने सुना होगा कि जो डिप्टेरिन लार्वा जो होता है कि उसके लार ग्रंथियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। लेप्स ब्रूम क्रोमोसोम, सुपर न्यूमेरिक क्रोमोसोम, पॉलीटिन क्रोमोसोम में बीटा क्रोमोसोम। तो इसका आंसर होगा पॉलीटिन क्रोमोसोम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अनाक्षीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। आपको बताना है कि अनाक्षीय श्वसन मतलब जो है ऐसी प्रोसेस जो बिना ऑक्सीजन के होती है, हम उसे अनाक्षीय श्वसन कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पायरुविक एसिड, इथाइल अल्कोहल, स्टार्च या शर्करा। तो आपको बताना है कि जो अनाक्षीय श्वसन होता है उसका अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन का पायरुविक अम्ल होता है। अपना अगला क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया होता है अनुवांशिक रोग है, अभाव रोग है, रोगजनक जन्य रोग है या फिर जन्मजात रोग है। तो आपको मालूम होगा जो चिकनगुनिया है वह है क्या है, एक रोगजनक जन्य रोग है। चलो आगे बढ़ते हैं कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। आपको बताना है जो पीडियाट्रिक्स है वह शिशु रोग से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जी हाँ, आपको बताना है ईसीजी का यूज हम कहाँ पर करते हैं, मस्तिष्क में, हृदय में, गुर्दे में या फेफड़े में। जो ईसीजी का यूज़ करते हैं वो हम किस में करते हैं, वह हृदय रोग में करते हैं। और जो ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राफ, उसका यूज़ हम ब्रेन के लिए करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा कितनी होती है। जो है कितने डेसिबल का शोर हम लोग सुन सकते हैं। तो आपको मालूम होगा जो 85 डेसिबल तक का शोर हमारे कानों के लिए क्या है। चलो अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस किनका मिश्रण है। आपको बताना है कि प्रोड्यूसर गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, CO+N2, CO2+H2 या फिर CO+H2+N2 या CO2+NH2। तो जो प्रोड्यूसर गैस है वह है CO+N2 का मिश्रण है, जबकि CO+H2 अपनी वाटर गैस का मिश्रण होता है। चलो, यदि किसी कक्षा की संख्या को 10 से व्यक्त किया जाता है तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आपको बताना है कि जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेज़र करते हैं किसी भी कक्षा में तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 2n²। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। सीधा मतलब इस क्वेश्चन का यह है, तो इसका ऑप्शन है फिनोक्विनोन, थायमिन या साइनोकोबालमिन। तो आपको मालूम होगा कि जो रक्त का थक्का बनता है वह विटामिन के की सहायता से बनता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, फिनोक्विनोन है, जबकि B1 का थायमिन है और B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालमिन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मुख्य वायु प्रदूषक क्या होता है। आप सभी जानते हैं मुख्य वायु प्रदूषक क्या होता है, अपना कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO के द्वारा व्यक्त करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको मालूम होगा जो तूतियों का रासायनिक सूत्र है वह क्या है, COSO4+H5H2O इसका
रासायनिक सूत्र है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर का क्वेश्चन है, जो अर्थवार्म होता है जिसे हम हिंदी में केचुआ कहते हैं, वह किस प्रकार से किसानों को लाभ पहुंचाता है। तो आपको बताना है कि जो अर्थवार्म जो होता है वह भूमि को पोल करके किसानों को लाभ पहुंचाता है, जिसे हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि एडोल एसिटिक अम्ल का अन्य नाम क्या है। जो एडोल एसिटिक अम्ल होता है उसका अन्य नाम क्या है। तो उसका दूसरा नाम है क्या, ऑक्सीन। जी हाँ, ऑक्सीन ही एंडोल एसिटिक अम्ल को कहते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध तत्व कौन सा है। इनमें से बताना है कि जो प्योर एलिमेंट कौन सा है, कांच है, सीमेंट है या सोडियम है। तो आप सभी जानते हैं कि जो शुद्ध एलिमेंट होता है, जो प्योर एलिमेंट होता है, वह कौन सा होता है, सोडियम होता है। जबकि कांच और सीमेंट में अलग अलग कंपाउंड मिले होते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जब आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो कुछ अशुद्धि आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बग कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप सभी जानते हैं जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति वह ग्रीक भाषा से हुई है। चलो अपना आज का आखिरी और सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, मतलब डक्टलेस है। तो आपको बताना है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वह डक्टलेस होती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्ट के साथ होती है। तो आई होप कि आपको आज के 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए होंगे। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।